नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें आज टॉपिक का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसमें होता क्या है ना कि एक मीडिया वाले देखते हुए होंगे कि टीआरपी लेने के लिए क्या नहीं क्या करते हैं। किसी को ऊंचा से नीचा, नीचा से ऊंचा मतलब उठा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ एक बताया गया है कि एक दोनों अपाहिज है और उनसे सवाल पूछा जा रहा है एक बंद कमरे में, क्या आप अपाहिज हैं? सोचिए क्या ऐसा पूछने पर उसको कैसा लग रहा होगा। इसी को आज पढ़ेंगे। चलिए और देखते हैं थोड़ा सा रघुवीर सहाय जी का परिचय देख लेते हैं। ठीक है। यह है कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा रचित है। ठीक। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। रघुवीर सहाय का काव्य परिचय हम देखें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, लखनऊ यूपी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूपी में हुआ था, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। इनकी मृत्यु की बात करें तो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका पत्र पत्रिकाएं हैं आकाशवाणी, नवभारत टाइम्स, दिनमान, प्रतीक, कल्पना, वाक। ये सब क्या है? ये पत्र और पत्रिकाएं ये किनके है? तो रघुवीर सहाय जी का है। ठीक है। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। देखते हैं काव्य संग्रह में कौन कौन सा है। देखते हैं। हाँ, सीढ़ियों पर धूप में, ये 1960 में प्रकाशित हुआ था। आत्महत्या के विरुद्ध, ये 1967 में हुआ था। हंसो, हंसो जल्दी हंसो, ये 1975 में है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये 1989 में। ये इनका काव्य संग्रह है। निबंध भी है, जैसे कि दिल्ली मेरा प्रदेश 1976 में। लिखने का कारण, भंवर लहरें और तरंग, ये इनका निबंध है। ठीक है, बस ध्यान रखना है, पूछ देगा कि इनमें से कौन इनका नहीं है। ठीक। कविता संग्रह की बात करें तो इसमें है लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं। ठीक है, के लिए 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। पूछेगा सवाल में कि लोग भूल गए हैं किनके द्वारा रचित है, या जो साहित्य मिला है किनका मिला है। ठीक। रघुवीर सहाय आगे द्वारा संपादित तार सप्तक 1951 के कवि थे। कब के थे? 1951। समकालीन हिंदी कविता व हिंदी पत्रकारिता में उनका गहरा प्रभाव रहा है। और रघुवीर सहाय का जो संबंध है वो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहा है। इनका जो है ना, ये रेडियो में भी काम कर चुके हैं। ठीक। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कैसी रचना मानी जाती है? तो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इसी में से एक है कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं। जो काव्य संग्रह से लिया गया, जो लोग भूल गए हैं ना, इससे लिया गया है क्या? कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है। चलिए इसी को आज पढ़ेंगे हम लोग, कैमरे में बंद अपाहिज। देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे कि तो आप क्या अपाहिज है क्या? और तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपाहिज जनपन तो दुख देता होगा। जो आपका अपाहिज है वो आपको दुख देता होगा। कैमरे दिखाओ इससे बड़ा बड़ा, मतलब उसको अंदर लाया। पूछ तो जो अपाहिज है फिर भी पूछ रहा है कि आप अपाहिज हैं तो कैसे हैं, कैसा लगता है। और कैमरा वाला बोल रहा है थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाओ भाई। हाँ हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, और दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कवि स्पष्ट करता है कि हम टेलीविजन पर अपने समर्थ शक्तिमान बताएंगे, तथा अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक जो है एक शारीरिक कमजोर व्यक्ति को दूरदर्शन कैमरे के सामने लाएंगे। मतलब क्या है? एक शारीरिक कमजोर व्यक्ति को दूरदर्शन कैमरे पर लाएंगे और उसे बंद कमरे में बिठाकर कई संवेदनहीन प्रश्न पूछेंगे। मतलब कैसा व्यक्ति लाएंगे जो मतलब क्या हो, कमजोर हो, शक्तिवान नहीं हो। ठीक है। हम पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज है क्या? तो यदि हाँ है तो क्या है, क्यों?
आपकी शारीरिक कमजोरी को कष्ट देती होगी, मतलब पूछेंगे कि आपकी तो ये शारीरिक कमजोरी तो कष्ट देती होगी, तो आपको यह कमजोरी दुख देती होगी, या फिर उसके समक्ष अपने कैमरे को बड़ा करके दिखाते हैं, मतलब फिर उसको क्या कैमरे को सामने बड़ा करके दिखाते हैं ताकि उसे बड़ा दिखाया जा सके। इसी तरह हम उससे पूछेंगे कि हम अपना दुख बताएंगे, जल्दी बताएं। कभी कहता है कि इस प्रकार टेलीविजन कैमरे के सामने शारीरिक दुर्बलता से युक्त व्यक्ति को अनेक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन वो अपने दुखों को बता नहीं पाएगा, वह अपनी संवेदनाओं को इनके समक्ष नहीं रख पाएगा। बताइए, एक एक तो बंद है कमरा, उसके अंदर पूछ रहा है, और कैमरा भी जस्ट हम उसी को फोकस कर रहा है, पूछ रहा है क्या आप लंगड़े हैं, क्या बहरे हैं? अरे भाई देख नहीं रहा है, तो ये कभी अपना बता, लेकिन इतना पूछने के बावजूद फिर वो नहीं बता पाता। देखिए फिर क्या है, फिर है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? बताइए कैसा सवाल है, कैसा आनी कैसा लगता है, कैसा लगेगा? हम खुद इस इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा है क्या। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, अवसर खो देंगे, मतलब अवसर करने का मतलब है कि उसको पे टीवी पर लाया, मतलब वो क्या कहना चाहेगा, ठीक है? क्या अवसर खो देंगे? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उनको रुला देंगे, मतलब इतना पूछेगा, इतना सवाल पूछेगा, कैसा लग रहा है, कैसा लगता है, क्या होता है? इतना पूछेंगे ना वो रो जाएगा, मतलब आँसू आ जाएगा उसका आँखों में। इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं और आप भी रो पड़ने का करते हैं क्या? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कवि? देखिए कवि बोलना चाह रहा है कि टेलीविज़न जो है, वो कैमरे के सामने बैठे शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति से पूछेंगे कि सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लग रहा है? सोचिए कैसा लग रहा है? बार-बार पूछ कर कैमरे वालों को इशारा करके उसको अपाहिज होकर बताते हैं कि उसे ऐसा लगता है। बार-बार उस पर अपाहिज से ऐसे ही सवाल करते हैं क्या? बार-बार कोशिश करने की सिफ़ारिश सिफ़ारिश जो है करते हैं कि कैसा महसूस कर रहा है, जो है कैसा महसूस। दूरदर्शन वालों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि टेलीविज़न कैमरे वाले ऐसा अपाहिज की भावनाओं को नहीं समझते हैं और अपने कार्यक्रम को अत्यधिक मनोरंजनपूर्ण बनाने के लिए बार-बार अपाहिज व्यक्ति से प्रश्न पूछ-पूछ कर उसे रुला देते हैं। मतलब ये टीआरपी के लिए सब करता है लोग। इतना पूछता है कि वो रो जाता है, ताकि रोएगा तो तब तो ऑडियंस ज़्यादा मतलब उस पे फ़ोकस करेगा उस टीवी पे। तो बताइए ऐसा करते हैं, मतलब वो रो जाता है बेचारा। और फिर दर्शकगण भी मनोरंजन के लिए उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा करते हैं। इस पंक्ति का भाव है कि सिनेमा जगत अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी अपाहिज को अपने कैमरे के सामने प्रस्तुत करता है, तथा बार-बार क्या करता है, उससे संवेदनशील प्रश्न पूछता है। क्या कैसा लग रहा है अपाहिज होके? क्यों अपाहिज हो गए हैं? ये मतलब जिसका तर्क नहीं हो सकता है, तुक नहीं बन सकता। उसे अवसर खोने का डर दिखाकर उसकी आत्मा को दर्शकों के सामने खोलने का प्रयास करता है, मतलब उसको बोलता है अगर नहीं बोलिएगा तो अब आप अवसर खो दीजिएगा। बेचारा करे तो करे क्या? आगे देखिए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा हम दिखाएँगे पर्दा पे, जैसे फूली हुई आँख, मतलब बड़ा-बड़ा आँख, बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी ये, और उसके होठों पर क्या दिखाएँगे? पर एक कसमसाहट भी। देखिए क्या कहना चाह रहा है। हम कवि कहता है कि टेलीविज़न जो है कैमरे के समक्ष अनेक प्रश्न पूछकर शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को रुला देंगे। जब वह व्यक्ति रोने लगेगा तो हम कैमरे को उसकी आंसुओं से भरी आंखों की तस्वीर दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सोचिए इतना पूछेगा तो रो जाएगा, अब रोएगा तो उसका टीआरपी बन जाएगा, ठीक है? कवि का भाव है कि टेलीविजन कैमरे वालों अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए किसी अपाहिज व्यक्ति की आंसुओं से भरी आंखों के साथ साथ और होठों पर आई बेचैनी को भी
उससे बड़ी तस्वीर द्वारा दिखलाएँगे ताकि दर्शक जो है शारीरिक कमजोरी की पीड़ा, वेदना को समझ सके, एकदम महसूस कर सके। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि टेलीविज़न का मतलब अपनी सफलता के लिए दूसरों को कितना तक नीचे तक गिरा देता है। यही कहना चाह रहा है। मतलब जो है अपना टीआरपी के लिए मतलब वही चीज़ है। ठीक है ना? एक देखिए क्या बोल रहा है। एक और कोशिश करिए दर्शक धीरज रखिए। एक और कोशिश करके एक और कोशिश दर्शक धीरज रखिए। देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। हम दोनों एक संग रुलाने हैं। आप और वहाँ दोनों कैमरा मतलब एक कैमरा रहेगा, एक वो रहेगा। बस करो नहीं हुआ तो रहने दो। पर्दे पर वक़्त की कीमत है मतलब पर्दे पर वक़्त की कीमत है। अब मुस्कुराएँगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। मतलब क्या कहना चाह रहे देखिए। कवि कहता है कि टेलीविज़न कैमरे के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बार-बार अपाहिज को दिखाते हैं ताकि ये हो देख सके रहो। वे दर्शकगण से विनती करते हैं कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करिए और प्रयास करके आपके समझ अपाहिज की पीड़ा को दिखाएँगे। मतलब आप थोड़ा-सा प्रतीक्षा वेट कीजिए, उसकी पीड़ा दिखाएँगे। वे कहते हैं कि हम इस तरह से इस अपाहिज की वंदना का चित्रण दिखाएँगे। क्या कहते हैं? इस तरह से अपाहिज की वंदना का चित्रण दिखाएँगे, जिससे कि आप जो है वो दर्शक तथा वह अपाहिज दोनों एक साथ रोने लग जाएँगे। मतलब ऐसा दिखाएँगे ना ताकि दर्शक भी लोग रोने लगें कि यार कैसा है। कवि कहता है कि दूरदर्शन पर यह बताया जाता है कि आप दर्शकगण सामाजिक भावना के उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई, जिसे हम पूरा नहीं दिखा पाए। मतलब क्या बोलेगा? बोलता है लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ी कमी रह गई जिससे पूरा नहीं दिखा पाए। फिर वे धन्यवाद बोलकर अपने कार्यक्रम को समाप्त कर लेंगे। व्यंग्य के माध्यम से कवि ने ऐसे अपाहिज व्यक्ति की ओर संकेत किया है जो अपनी वंदना को बेचना चाहता है। क्या करना चाहता है? वंदना को बेचना चाहता है। सोचिए कैसा लोग करता है एक अपाहिज के सामने। इतना हद तक रुलाता है कि वो रोने लगता है और ऐसा दिखाता है ना कि दर्शक लोग भी रोने लगता है ताकि टीआरपी के लिए ऐसा करता है। ठीक है? तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और आप लोग तो लाइक नहीं करते हैं और ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो कोई बात नहीं। अब मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है काम लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना या शेयर करना, आपकी मर्ज़ी पे करता है। डिसलाइक भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को।